हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है जी? हार्ड डिस्क ड्राइव। यह क्या है? तो सेकेंडरी मेमोरी है। अभी आप लोग को मेमोरी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। मेमोरी चैप्टर में प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़े हैं। प्राइमरी मेमोरी में आपको रैम और रोम के बारे में पढ़े हैं। रैम का मतलब क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। कोई दिक्कत? सेकेंडरी मेमोरी में कंप्यूटर का यह मेन परमानेंटली मेमोरी होता है। क्या? हार्ड डिस्क ड्राइव। इसमें लिखवाया गया होगा HDD स्टैंड फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव, यानी कि HDD का पूरा अर्थ क्या होता है जी? हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। इट इज मेन सेकेंडरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि यह कंप्यूटर का मेन सेकेंडरी मेमोरी है। कंप्यूटर में या लैपटॉप में या कोई भी आपको पीसी है उसमें यह मेमोरी लगा रहता है, जिसको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं। इट इज मैग्नेटिक मेमोरी, यानी कि इसको हम मैग्नेटिक मेमोरी कहते हैं। जो आपका CD होता है या DVD होता है उसको ऑप्टिकल मेमोरी कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? ऑप्टिकल मेमोरी कहते हैं। लेकिन जो HDD है इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, लिखवाया गया होगा कि इट इज मैग्नेटिक मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच कैन स्टोर डेटा फॉर परमानेंटली, यानी कि जो कि डेटा को परमानेंटली के लिए स्टोर करता है। इट इज मेड अप ऑफ फ्लेक्सिबल सर्कुलर प्लेट, यानी कि यह बना हुआ रहता है किसी से? सर्कुलर प्लेट से बना हुआ रहता है। ठीक है, इसका आप फिगर बनाते हैं, पहले देख लीजिए। देखिए एक्चुअली जो HDD हम अभी पार्ट बना रहे हैं ना, यह ओपन है ना। इसमें एक या हार्ड डिस्क हो गया, इसमें एक डिस्क लगा रहता है। ठीक है, इस डिस्क को डिस्क या प्लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? डिस्क या प्लेटर बोलते हैं। देखिए ये जो आपको है, ये दिख रहा है, ये हार्ड डिस्क है। ठीक है, छोटा वाला हार्ड डिस्क है। जो पुराना वाला पीसी था इससे बड़ा आता था। और कंप्यूटर का या लैपटॉप का यही मेन मेमोरी है और यही हार्ड डिस्क कहलाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से पार्ट रहते हैं अभी हम ओपन पार्ट बता रहे हैं, क्योंकि इसको खोलिएगा तो इसमें से वो गैस वगैरह और जो लेयर होता है वो उसमें से हट जाता है तो काम नहीं करेगा। इसका स्ट्रक्चर हम बता देते हैं, अंदर कैसा रहता है। इसके अंदर ये जो गोल दिया हुआ है ना, इसको बोलते हैं आपको स्पिंडल मोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? स्पिंडल मोटर। यह क्या करता है ना कि इसके अंदर जो डिस्क होता है उसको घुमाता है। ठीक है, रोटेशन करता है, और इसका रोटेशन स्पीड जो होता है 7200 से भी ज्यादा रहता है RPM में। RPM का मतलब क्या होता है जी? राउंड पर मिनट। क्या होता है? राउंड पर मिनट, यानी कि 7200 राउंड से ज्यादा ये मोटर जो है उस डिस्क को घुमाता है। और इस डिस्क पे लेयर रहता है किस चीज का? तो आयरन ऑक्साइड का लेयर रहता है। किस चीज का रहता है जी? आयरन ऑक्साइड का। इसलिए इसको हम मैग्नेटिक मेमोरी भी कहते हैं। कौन सा मेमोरी कहते हैं? मैग्नेटिक मेमोरी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो डिस्क होता है, इसको हम बोलते हैं डिस्क या प्लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? डिस्क या प्लेटर। यह प्लेटर घूमता है, इसमें एक हेड रहता है जिसको बोलते हैं रीड राइट हेड। इसका काम है डेटा को इस पे स्टोर करना और स्टोर किए हुए डेटा को रीड करना, यानी कि दोनों काम इसका यही होता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से अंदर जब स्ट्रक्चर खोलिएगा ना तो यहाँ पे वो रीड राइट हेड लगा रहेगा ऐसे तिरछा। ठीक है, और ये घूमता है। जैसे अब पहले CD या DVD आता था ना, तो जब CD देखिएगा, CD या DVD प्लेयर खोल के देखिएगा तो जहाँ डिस्क घूमता है वहाँ ऊपर एक लेंस लगा रहता था जो कि उसके डेटा को क्या करता था? रीड करता था। घुमाता नहीं था, रीड करता था। घुमाने के लिए तो ये मोटर है ना, घुमाने के लिए क्या है? मोटर है, जिसको कौन बोलते हैं? स्पिंडल मोटर कहते हैं। और इसको जो रोटेट अलार्म की तरह ऐसे करता है रीड करने के लिए, तो ये आपको बर्ज मोटर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद इसमें ये पिन दिया रहता है। एक जो है डेटा कनेक्टर है, इसमें 3 पिन दिया हुआ है। ये डेटा कनेक्टर है, यहाँ से 4 पिन वाला इसको पावर कनेक्टर बोलते हैं। इसमें पावर का सप्लाई होता है इससे। ये डेटा कनेक्टर जिससे डेटा का सप्लाई होता है। ठीक है, एक मदरबोर्ड से कनेक्ट रहता है और एक दूसरे डिवाइस से कनेक्ट रहता है। ठीक है, इसमें भी हार्ड डिस्क में बहुत सारा आता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है 250 GB, यानी कि 250 GB का है। इसमें भी आपको अलग अलग टाइप आता है, साटा आता है, एक पाटा आता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हार्ड डिस्क समझ में आ गया।
यानी कि कंप्यूटर का मेन मेमोरी जो जहां पे हम परमानेंट के लिए स्टोर करते हैं वो ये है, जिसको क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं। एंड इसमें लास्ट में लिखवाया गया होगा इट कम्स इन मेनी स्टोरेज कैपेसिटी साइज, यानी कि यह विभिन्न माने अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी साइज में अवेलेबल होता है। जैसे 250 का भी आता है, 500 जीबी का भी आता है, 1 टीबी का भी आता है, या 1 टीबी से अधिक का भी आता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मेन परमानेंटली मेमोरी हार्ड डिस्क बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यह जो डिस्क होता है इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक भाग को बोलते हैं ट्रैक बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। फिगर बना लीजिए इसको, अच्छे से बना लीजिए। हेडिंग डालिएगा ओपन स्ट्रक्चर ऑफ हार्ड डिस्क। ओपन का मतलब खुला हुआ, हार्ड डिस्क का खुला हुआ स्ट्रक्चर। ओपन नहीं रहेगा तो ये आपको क्या कहते हैं, ये डिस्क देखने को नहीं मिलेगा। अंदर का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। इसको बोलते हैं डिस्क या प्लेटर। ये आपको हो गया रीड राइट हेड, ये पावर कनेक्टर, ये हो गया स्पिंडल मोटर, ये जंपर हो गया डेटा कनेक्टर।